Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand Markovnikov rule and anti-Markovnikov rule. ठीक है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उससे पहले उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये रूल क्या कहता है. This rule is only applicable for the unsymmetrical alkene. ठीक है, हमारे जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गए उन्हीं के लिए ये क्या है, एप्लीकेबल है. ठीक है, जैसे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या होते हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2. ठीक है, पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं उसको हम समझ लेंगे. ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड है उसके इस साइड पे क्या है CH3 और इस साइड पे है CH2, मतलब दोनों साइड सेम ग्रुप नहीं है. सो दैट्स व्हाई इस तरह के अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन. और ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है और जो मार्कोनिकॉफ रूल है, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर सेम ग्रुप ना होना, उसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन. ठीक है, तो अब मार्कोनिकॉफ रूल को समझने की कोशिश करेंगे हम. दिस रूल सेड दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ HBr या फिर HX is added to the carbon which has less number of hydrogen एटम. ठीक है, जो निगेटिव पार्ट होगा HBr का या फिर HX का, वो ऑलवेज उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है. ठीक है, अब इस रूल को हम एक एग्जांपल की थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल. ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्केन है, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2. ठीक है, अब इस पे हमको क्या कराना है, HBr की एडिशन कराना है. ठीक है, तो एडिशन करते समय पहले क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और Br निगेटिव, इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, अब क्या कहता है रूल, क्या कहता है, जो निगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जिस कार्बन पर, जिस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, तो निगेटिव पार्ट ये यहाँ पर जाएगा. ठीक है, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे जाएगा और हमको क्या मिलेगा, दैट इज CH3 CH और यहां पर आपका Br और यहां पर हमारा CH2. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, इस तरह से हमको ये मिलेगा. ठीक है, निगेटिव पार्ट जो होगा वो ऑलवेज उस कार्बन पर जाएगा जिस कार्बन पर लेस नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन एटम. ठीक है, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं. तो मार्कोनिक रूल का यही कहना है कि जब HBr की या किसी भी HX की एडिशन होगी ओवर द कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल अल्केन, तो जो निगेटिव पार्ट होगा उस HBr का या फिर HX का, वो ऑलवेज वहां पर उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी. और उसी तरह से हमने यहाँ पर ये रिएक्शन कैरिड आउट की और हमें एडिशन कराने के बाद क्या मिला, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि जो ब्रोमीन है निगेटिव पार्ट वो कहां पर चला गया, इस कार्बन पर, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो हो गया ब्रेक. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दैट इज CH3. ठीक है, इस तरह से हमने इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो रूल है दैट इज मार्कोनिकॉफ
रूल। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल हमने समझ लिया। इसके बाद है एंटी मार्कोनिक, और वो इससे टोटली क्या होता है, अपोजिट होता है। उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसी एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, लेकिन वो बेसिकली किसके प्रेजेंट में होता है, दैट इज हाइड्रोजन या फिर पेरोक्साइड, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, पेरोक्साइड के प्रेजेंट में होता है, दैट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है देख लीजिए फिर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल सेट दैट एडिशन ऑफ HBr या फिर HX over the carbon-carbon double bond of unsymmetrical alkene in the presence of peroxide gives product in such a way that negative part will go toward the carbon atom which has more number ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या होगा, टोटली मार्कोनिकॉफ रूल जो था उसके अपोजिट हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि फिर से हमारे पास है दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और एडिशन हम किसकी करा रहे हैं, HBr की। लेकिन अब HBr के साथ क्या है हमारा, पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड हमने ये वाला पेरोक्साइड यहां पर लिया है। ठीक है, अब जो एडिशन होगी वो मार्कोनिक रूल की क्या होगी, अपोजिट होगी। अब जो निगेटिव पार्ट होगा इसका, दैट इज H पॉजिटिव और Br निगेटिव, ये जो निगेटिव पार्ट है अब ये यहां पर ऐड होगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये लेस कार्बन पर जो कम हाइड्रोजन है वहां पर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br, क्या मिला हमें, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। पहले क्या मिला था हमें, 2 ब्रोमो प्रोपेन। जो मार्कोनिकॉफ रूल था उसकी ये टोटली क्या है, अपोजिट। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ peroxide। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का कहना क्या है कि जब हम किसी भी अनसिमेट्रिकल कार्बन जो कंपाउंड होगा, अल्केन जो होगा, उस पर अगर हम HBr की या फिर HX की एडिशन करते हैं तो वो निगेटिव पार्ट जो होगा उस रिएजेंट का वो ऑलवेज वहां पर अटैच होगा जिस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे, इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है।